टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ ऐसा गजब का है उनके चेहरे का निखार कि जो भी उनसे मिलता है उसे लगता है कि जीवन में आ गई है बहार। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती को उसके त्वचा के रंग से ही बताया जाता है। जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये व्यक्ति बेहद खूबसूरत है। इसलिए त्वचा की कोई समस्या हो, त्वचा पर कोई दाग हो तो व्यक्ति को हिचकिचाहट हो जाती है कि अब उसका व्यक्तित्व कैसा लगेगा और उसे किस तरह से समाज में लिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं त्वचा की एक समस्या जिसे विटिलिगो और कई लोग विटिलाइगो के नाम से भी जानते हैं, यानी त्वचा पर सफेद दाग, जिसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक वजह हो सकती है विटिलिगो। क्या है ये समस्या, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विटिलिगो यानी त्वचा पर सफेद दाग की समस्या। इस बीमारी में शरीर के कई हिस्सों में सफेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है तब ऐसा होता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफेद हो जाता है। विटिलिगो के शुरुआती लक्षणों में त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफेद होना, त्वचा पर जगह जगह सफेद दाग, हाथ पैर चेहरे या होंठ पर सफेद दाग, समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, दाढ़ी और भौहों का रंग उड़ जाना और आंख में रेटिना की परत का रंग फीका पड़ जाना शामिल है। यदि आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा है तो भूलकर भी इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सफेद दाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर विशेषज्ञ को दिखाएं और जानिए कि कहीं ये विटिलिगो की समस्या तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किन लोगों को इस समस्या का खतरा होता है, किस तरह से इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं और क्यों आवश्यक है कि इसका इलाज एक विशेषज्ञ से लिया जाए, सही समय पर इलाज शुरू किया जाए और इलाज के कौन से विकल्प हैं ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर सुश्रुता कथुरिया, शी इज स्पेशलिस्ट फ्रॉम डर्मेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ये समस्या जितनी आम है उसे लेकर भ्रांतियां उतनी ही अधिक है। इससे संबंधित कोई समस्या का समाधान आप चाहते हैं या फिर हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो जानकारी की शुरुआत करते हैं और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जागरूकता की शुरुआत करने के लिए सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। समझ लेते हैं कि कितनी बड़ी है ये समस्या और क्या चुनौतियां होती हैं इसके साथ। सबसे पहले डॉक्टर विशाल, आपसे ही समझना चाहेंगे कि अगर स्किन कंडीशंस की बात की जाए, उसके साथ एसोसिएटेड होता है एक डिस्क्रिमिनेशन, डर, और किस तरह से व्यक्ति को एक्सेप्टेंस मिलेगी, चाहे वो परिवार हो या फिर मिलने जुलने वाले हों और समाज हो। विटिलिगो कितनी आम समस्या है अगर हमारे देश की बात की जाए, और जागरूकता का क्या स्तर आप देखते हैं इसको लेकर? देखिए, विटिलिगो काफ़ी कॉमन कंडीशन है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 1 से 2% लोगों को ये समस्या रहती है। हमारे देश में इसको सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाता, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों को कि ये किस तरह से फैलती है। कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं इस वजह से नहीं क्योंकि उनकी स्किन सफ़ेद हो गई है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उनके परिवारजन, उनके दोस्त उनके साथ भेदभाव करने लगे हैं। उनको लगता है कि साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, उनको छूने से फैल सकती है। उनको लगता है कि बुरी नज़र से देखा जाता है कि ज़रूर कुछ गलती की होगी। कई बार पिछले जन्म तक की बात आ जाती है। तो हमारे देश में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो दूर होनी बहुत ज़रूरी हैं। जी,
और इसीलिए आप जैसे विशेषज्ञों को हमने यहाँ पर बुलाया है इसके विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए। डॉक्टर सुश्रुता, क्या कंडीशन होती है ये और किस तरह के बदलाव शरीर में आते हैं जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है? विटलाइगो या सफ़ेद दाग की बीमारी जिसको हम कहते हैं या आम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं, उसमें मेन चीज़ यही होती है कि शरीर पे सफ़ेद रंग के, हल्के रंग के या पूरे सफ़ेद रंग के पैचेस आ जाते हैं। और शुरुआत में हो सकता है वो एक जगह तक सीमित हो, फिर वो कई बार पूरे शरीर पे भी आ जाते हैं। होंठ सफ़ेद दिखने लग जाते हैं और जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। और ज़्यादातर ये हमारे लिए एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। जैसे जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको देखकर, त्वचा रोग विशेषज्ञ इसको देखकर डायग्नोसिस बना लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है ज़्यादातर केसेस में। जी, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब व्यक्ति विशेषज्ञ के पास जाने की बजाय खुद ही दवा लेना शुरू करते हैं या क्विक फिक्स सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि कोई मैजिकल इफेक्ट हो जाएगा और ये तमाम जो समस्या है वो गायब हो जाएगी। क्या प्रकार होते हैं डॉक्टर विशाल इसके, और क्या जो इसका प्रभाव है और जिस तरह से प्रेजेंट करती है वो तमाम लोगों में एक जैसी ही होती है? इसके क्लिनिकली अलग अलग टाइप होते हैं। इस पे निर्भर करता है कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पैटर्न क्या बन रहा है क्लिनिकली। तो जो दो मोटे मोटे टाइप होते हैं वो होता है सेगमेंटल विटिलाइगो और नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो। क्या फ़र्क है दोनों में? सेगमेंटल जो है आप देखेंगे तो एक तरीके का, एक लीनियर तरीके का पैटर्न बनता है और ये ज़रूरी होता है दोनों में डिफरेंस करना, क्योंकि दोनों का कोर्स बहुत अलग होता है। जी। सेगमेंटल विटिलाइगो एक ही हिस्से, शरीर के हिस्से पे रहता है और ज़्यादा फैलता नहीं है कुछ समय के बाद, जबकि नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो का कोर्स प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो ज़्यादातर फैलता है, कभी कम हो जाता है, कभी फैलता है और दोनों का इलाज भी अलग तरीके से किया जाता है। सेगमेंटल विटिलाइगो जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता और सर्जिकल ऑप्शन उसके लिए ज़्यादातर कामयाब रहते हैं। जी डॉक्टर सुश्रुता, क्या कोई विशेष उम्र है जिसमें आप अधिकतर लोगों में इस बीमारी की शुरुआत देखते हैं या फिर किसी भी पड़ाव पर उम्र में बीमारी शुरू हो सकती है? कहने के लिए इसमें एक दोहरा विभाग है। एक होता है छोटे बच्चों में जिसको हम चाइल्डहुड विटिलाइगो कहते हैं, 12 साल से छोटे बच्चों में होता है, और दूसरा एक आता है जो मिडिल एज में या 30 से 40 साल की उम्र में आता है। तो पर कहने के लिए ये है कि विभाग हमने ऐसे करे हुए हैं, पर हो ये किसी भी समय में सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। ये बस है कि इस उम्र में थोड़ा ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। जी कुछ और भी कारण हो सकते हैं डॉक्टर विशाल जिसकी वजह से शरीर पर या त्वचा पर सफ़ेद रंग के धब्बे या पैचेस पड़ जाएं, तो किस तरह से बाइफिकेट किया जाता है और कौन सा वो समय बताना चाहेंगे जिसमें व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि वाकई एक समस्या है और विशेषज्ञ से परामर्श के लिए अवश्य जाए? देखिए, विटिलाइगो सफ़ेद दाग है पर इकलौता कारण नहीं है सफ़ेद दाग का। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो विटिलाइगो जैसी दिख सकती हैं जी। और पेशेंट्स जो हैं उस वजह से परेशान होकर के हमारे पास आते हैं और उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये विटिलाइगो है या नहीं। तो जैसे कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं जी। जो सफ़ेद हो सकते हैं और विटिलाइगो जैसे दिख सकते हैं। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो सफ़ेद दाग की तरह नज़र आती हैं और अगेन विटिलाइगो जैसी दिख सकती हैं। कई बार कॉन्टैक्ट एलर्जी सफ़ेद दाग शरीर पर छोड़ के जाती है, तो ये विशेषज्ञ ही बता सकता है कि सफ़ेद दाग का कारण क्या है और उसका सही इलाज क्या है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रितु जी का एक ईमेल है डॉक्टर सुश्रुता, वो ये कह रही हैं कि इनकी एज है 16 ईयर्स, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आती हैं और इनके चेहरे पर इस तरह का सफ़ेद निशान बनने लगा है। क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि जो यंगस्टर्स में होता है या आजकल कहा जाए किसी में भी होता है, अपने लुक्स को लेकर हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। हाँ, आपने सही ये बात बताई है कि 16 साल की उम्र में लोगों को बहुत परेशानियां रहती है, एक बॉडी इमेज डिसऑर्डर भी आ जाता है और ये सफ़ेद दाग के वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम लो होना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये सफ़ेद दाग इनके सिर्फ चेहरे पर है, ऐसे मेरे लिए बताना मुश्किल है कि ये ल्यूकोडर्मा ही है कि नहीं। अगर फोटोग्राफ होती तो शायद बेटर मैं बता पाती जी, पर बेटर मैं यही सुझाव दूंगी कि 16 साल की उम्र में और भी माइनर चीज़ें होती हैं, जैसे पी एल्बा हम जिसको बोलते हैं,
जो कई बार बच्चे लोग मानते हैं कि उनको ल्यूकोडर्मा हो रहा है और वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप प्लीज़ जाके एक विशेषज्ञ से चेकअप कराइए, आपको आराम से मालूम चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी है और फिर आगे बेटर एडवाइस भी आपको मिल जाएगी। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर लिया जाए, समय नष्ट ना करें। डॉक्टर सुश्रुता, जब इस तरह के लक्षण लेकर कोई भी व्यक्ति या रोगी आपके पास आता है, किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाकई जो समस्या है वो विटिलाइगो की है, और दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए कौन सी जांच, अगर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आगे डिटेलिंग में जाना हो तो कैसे तय करेंगे? हाँ, बहुत कम प्रतिशत लोगों में हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आगे जाना पड़ता है। फिलहाल अगर बाय चांस शुरुआती लीजन है, स्टार्ट हुआ है पैच बनना और हल्का रंग है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, तो उस केस में कई लोग वुड्स लैम्प एक औजार होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं, या डर्मोस्कोपी, उससे हम चेक कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डॉक्टर के पास अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आगे जाना हो और भी बहुत बीमारियां जिससे अगर हमें लक्षण अलग करने हो तो स्किन बायोप्सी भी करी जा सकती है, पर आम रूटीन ओपीडी प्रैक्टिस में ये चीज़ें हम नहीं करते हैं क्योंकि इतनी असुविधा होती नहीं है ज़्यादातर। जी, डॉक्टर विशाल, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर छोटा सा भी दाग है नहीं होना चाहिए, इलाज के क्या विकल्प हैं और कौन से वो लोग हैं जो अप्रोप्रिएट मानेंगे आप, जिनमें वाकई जो है इससे लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो हमारा ऑप्शन होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का ही होता है, और वो निर्भर करता है कि बीमारी तेज़ी से फैल रहा है या रुका हुआ है बीमारी किन किन हिस्सों पर है। बहुत सारी और चीज़ें डिपेंड करती हैं, पेशेंट किस तरीके का प्रोफाइल है, उनको साथ में यदि कोई और बीमारी है तो उस हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट चूज़ किया जाता है। जी, सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसा मैंने कहा सेगमेंटल विटिलाइगो में ज़्यादातर कामयाब रहता है। नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो में सर्जिकल ट्रीटमेंट एज अ विकल्प तभी यूज़ किया जाता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए और बीमारी कम से कम 1 साल तक बढ़ना रुक चुकी हो। जी, क्योंकि अगर बढ़ती हुई बीमारी पे सर्जिकल ऑप्शन करा जाता है तो उसका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो सर्जिकल ऑप्शन में आप लोग क्या करते हैं कि क्या अगर एक पैच है उसको ठीक करना है तो कुछ और स्किन ग्राफ्ट जहाँ की त्वचा ठीक है उससे लगाया जाता है, इसके अलावा क्या विकल्प रहते हैं? स्किन ग्राफ्टिंग काफ़ी समय से की जा रही है विटिलाइगो के मरीजों के लिए, और अब आजकल जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो है सेलुलर ग्राफ्टिंग, जिसमें हम स्किन ग्राफ्ट लेते हैं और केमिकल्स की मदद से उसको डाइजेस्ट करके मेलानोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स जो सेल्स पिगमेंट बनाते हैं जी, उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उनका एक सस्पेंशन बना करके विटिलाइगो वाले पैच पर उनको लगाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा हिस्सा कवर करा जा सकता है। ग्राफ्ट सिर्फ उतने हिस्से को कवर कर सकता है जितना बड़ा ग्राफ्ट हो, पर सेल्स जो हैं कम से 10 गुना तक एरिया को कवर कर सकते हैं। क्योंकि वो ग्रो करेंगे और उसी के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। वो ग्रो तो नहीं करते, पर क्योंकि वो सस्पेंशन होता है वो आसानी से फैल सकता है। जी, इस वजह से उसका ज़्यादा सक्सेस रेट है और आजकल का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन चुका है सर्जिकल ऑप्शंस में। और लेकिन जैसा आपने कहा कि सभी के लिए विकल्प नहीं है, किस पेशेंट में जो है उपयोगी होगा ये विशेषज्ञ ही निर्धारित करेंगे। डॉक्टर सुश्रुता, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में थेरेपीज़ की बात करें और दवाओं की बात करें, क्या नए विकल्प हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक मैजिकल लुक में बदलाव का दावा करते हैं? हाँ जी, ये आपने सही बात बोली। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा यूजुअली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि डॉक्टर विशाल ने भी बताया, स्पेशली जो नॉन सेगमेंटल केसेस होते हैं। तो पहले अगर कम जगह पर है तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ लगाने वाली क्रीम्स जो होती हैं उनसे हम रंग लाने की पूरी कोशिश कर ले। अगर ज़्यादा फैला हुआ होता है या तब उसमें हमें देखना पड़ता है बीमारी किस तौर से फैल रही है। अगर बहुत तेज़ी से फैल रही है तो फिर खाने की दवाइयाँ होती हैं जिससे स्टीरॉइड्स वगैरह और नॉन स्टीरॉयडल तरीके होते दवाइयाँ होती हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि बीमारी की प्रगति को पहले रोके, उसके बाद फिर उसमें कलर लाने की कोशिश करें। नए विकल्प जो आप बता रहे हैं उसमें हमारे फोटोथेरेपी में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं, लेज़र है, एक्साइमर लेज़र है, और टैबलेट्स में 2-3 और नए टैबलेट्स आए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिनके स्टीरॉयडल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं नहीं, जैसे टोफैसिटिनिब, जैक इनहिबिटर्स वाले कैटेगरी हैं जो यूज़ करे जा सकते हैं। पर इनमें बहुत सालों की स्टडीज़ ऐसे हैं नहीं कि हम इनको अभी मेन स्ट्रीम में ला के यूज़ करना
शुरू कर दें, बट हाँ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति हो ही रही है। जी, तो आने वाले समय में देखा जा सकता है। डेफिनेटली। दूसरी बात आपने ये बोली कि हम क्या उम्मीद रखें, तो ज़्यादातर जिन केसेस में कम सीमित होता है या जो रीसेंट ऑनसेट होता है, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही बीमारी शुरू हुई है, या जो बहुत तेज़ी से फैल नहीं रहे हैं, या जिनकी घर में फैमिली में किसी और को नहीं है, उनमें चांसेस ऑफ कलर आना काफ़ी ज़्यादा है। कई बार पूरी भी रंग आ जाते हैं। एक बार बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, फिर बताना बड़ा मुश्किल है कि इस मरीज़ में कितना रंग आएगा और कितने देर में आएगा, और जब एक बार रंग आ जाएगा वो स्टेबल भी रहेगा कि नहीं, आगे उसकी साइकिल क्या रहेगी, वो परमानेंट है कि नहीं, वो भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी हैव टू सी कोर्स कैसा है बीमारी का, उस हिसाब से हमें अपनी इलाज को चेंज करते रहना पड़ता है। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं विटिलाइगो के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुश्रुता कथुरिया। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विशाल आपसे कि त्वचा पर होने वाला हर सफ़ेद दाग क्या विटिलाइगो है? जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं होता, बहुत और कंडीशंस हो सकती हैं जो विशेषज्ञ बता सकते हैं। डॉक्टर सुश्रुता, ये समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनके परिवार में किसी को पहले विटिलाइगो की समस्या रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन नॉर्मल पॉपुलेशन में भी जिनके फैमिली में कभी भी हिस्ट्री नहीं रही है, उनमें भी हो सकता है ये। क्या ये उन लोगों की समस्या है डॉक्टर विशाल जिनकी त्वचा का रंग कुछ गहरा है या सांवले रंग की त्वचा है? नहीं, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्किन टाइप सबको हो सकता है। जिनका रंग गहरा है उनको ज़्यादा नज़र आता है, पर होता हो किसी को भी सकता है। डॉक्टर सुश्रुता, क्या ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्व प्रतिरक्षित रोग है? हाँ जी, ऑटो इम्यून इस थियोरी इसकी सबसे मेन कारण माना गया है होने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल सही। क्या ये समस्या एल्बिनिज्म या लिप्रेसी को ही माना जाता है या अलग समस्याएं हैं ये डॉक्टर विशाल? ये दोनों समस्याएं अलग हैं। एल्बिनिज्म और लेप्रेसी, विटिलाइगो से इनका कोई नाता नहीं है जी, पर हमारे देश में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक हमारे पास ईमेल आया था, अक्षर जी का ईमेल था, वो भी शामिल कर लेते हैं कि क्या अगर अधिक धूप में रहा जाए डॉक्टर सुश्रुता, उससे भी सन डैमेज की वजह से क्या ये समस्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं, ऐसा देखा नहीं गया है कि धूप में रहने वाले लोगों को ज़्यादा विटिलाइगो होता है, नहीं। डॉक्टर विशाल, क्या ये समस्या संक्रामक है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है अगर ऐसे व्यक्ति के साथ खाना खाया जाए, या उसके बॉडी फ्लूइड से फैलने का खतरा होता है क्या? ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर सुश्रुता, क्या ऐसे लोग जिनको ये समस्या है अगर वो उस जगह टैटू बनवा लेते हैं या मेकअप से कवर करते हैं, क्या ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है? ये बहुत अच्छा बात आपने बोली है, मैं बताना भी चाहती थी। टैटू तो पहले भी लोग करते थे, और हम इसको कैमोफ्लेज सिस्टम बोलते हैं कि अगर ऐसी जगहों पे हो जहाँ रंग नहीं आ रहा, तो आप फाउंडेशन क्रीम या मेडिकली अवेलेबल जो कैमोफ्लेज सिस्टम होते हैं उससे आप कवर कर सकते हैं, जिससे आपको खराब ना लगे अपने प्रति। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर विशाल, क्या बहुत से लोग ये मानते हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, जैसे मछली के साथ अगर दूध का सेवन किया जाए तो ये समस्या उत्पन्न होती है, क्या ये बात सही है? ये भी एक गलतफहमी है। साइंस में इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि किसी भी खाने की चीज़ से विटिलाइगो होता हो। डॉक्टर सुश्रुता, अगर किसी को ये समस्या है और वो खट्टे फल सब्जियों का सेवन अधिक करता है, खटाई, अचार, मसाले ज़्यादा खाता है, तो क्या इसके लक्षण बढ़ सकते हैं या समस्या बिगड़ सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खट्टा खाने से या किसी मसाले से या किसी खाने की पदार्थ से विटिलाइगो होता है या बढ़ता है, नहीं। क्या ये त्वचा के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है डॉक्टर विशाल? नहीं, ये किसी कैंसर का लक्षण नहीं होता। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो क्या इसकी वजह से देखने में समस्या या सुनने की परेशानी हो सकती है डॉक्टर सुश्रुता? वो एक अलग चीज़ है। कई सिंड्रोम्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, वो अलग चीज़ है, जिसमें साथ में सुनने की इशू और देखने में इशू, कलर में चेंज आता है, बट वो प्योर विटिलाइगो में नहीं आता है जी। और ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे आप पूछ रहे थे, कुछ और हो सकते हैं, जैसे थायराइड की दिक्कत और एलोपेशिया एरेटम, द बाल झड़ने की दिक्कत हो सकते हैं रिलेटेड ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। डॉक्टर विशाल, क्या ये कंडीशन क्योरेबल है, यानी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है? जो इसके ट्रीटमेंट्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं वो काफ़ी हद तक इसको बेटर कर सकते हैं। कुछ मरीज़ पूर्ण रूप से भी ठीक हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों का कुछ हिस्सा रह जाता है सफ़ेद दाग वाला। जी,
ट्रीटमेंट करवाने से क्या लाभ और उन क्रीम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुश्रुता, जो ये दावा करते हैं कि ये क्रीम लगाइए तो इतने दिनों में ये दाग जो है गायब हो जाएगा और त्वचा का निखार वापस आ जाएगा? ये गारंटी तो किसी का भी देना ठीक बात है नहीं, क्योंकि जो सही चीज़ें भी होती है, सही तरीके में हम यूज़ करने के बाद भी कई बार देखते हैं कि मरीज़ में रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये दावा देना तो बहुत ही गलत बात है। जी, क्या एक बार जो डैमेज हो गया यानी त्वचा का जो रंग बदल गया है, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है डॉक्टर विशाल? बिल्कुल, सफ़ेद दाग पे कलर वापस आ सकता है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की कितनी अहमियत मानती हैं डॉक्टर सुश्रुता कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ से जो है परहेज किया जाए या उन्हें ना खाएं, अगर ये कंडीशन है या हो सकती है? हम हर मरीज़ को एक ही चीज़ बोलते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, नॉर्मल खाना खाइए, जो मन है वो खाइए, उससे इस बीमारी का कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर विशाल, स्किन ग्राफ्टिंग का विकल्प कितना अहम है ऐसे लोगों के लिए जिनको ये समस्या हो रही है? जिन पेशेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट से कलर नहीं आ रहा है और बीमारी रुकी हुई है कम से कम 1 साल तक, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शन स्किन ग्राफ्टिंग या सेल सस्पेंशन बहुत अच्छा विकल्प है। डॉक्टर सुश्रुता, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें त्वचा में तो समस्या होती है, लेकिन उससे बड़ी समस्या होती है पूरे समाज में, परिवार में, जिनसे रोज मिलना है, उनकी नज़रों में हम कैसे लग रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगी उन तमाम लोगों के लिए जो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और लोगों से मिलने से भी हिचकिचाते हैं? एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है और सभी को इसके विषय में जागरूक होना और जो भ्रम है उनसे बाहर पाना कितना आवश्यक है? ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है और ये बहुत सालों से चल रही है। ये प्रोबेबली इस वजह से है कि लोग इसको कुष्ठ रोग से कंफ्यूज करते थे, पर ये भेदभाव एक त्वचा के रंग के ऊपर करना बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि जिसको हो रखा है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, उसको सिर्फ एक कलर के फ़र्क के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा पहली बात फादर्स और के मुंह से निकलता है कि बेटी ये शादी कैसे होगी। जी। तो ये हमारे को ही बदलना है, उसको बिलीव करना, हमें ये मानना है कि इसके वजह से किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना ये फैलेगी, ना किसी और को होने वाली है। तो इस पे भेदभाव करना बिल्कुल ही गलत बात है। यही बात इसको बढ़ाना चाहूँगी। डॉक्टर विशाल, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बेटी की शादी की बात कही है, किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति को ये समस्या हो तो जो सामने मिलने वाले आते हैं उनको लगता है कि शायद क्योंकि परिवार में है तो बच्चों को आगे हो जाएगी। शादी के जो मामले होते हैं उसमें काफ़ी समस्या आती है। क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति को नहीं है, यानी लड़का या लड़की को समस्या नहीं है लेकिन परिवार में किसी को है, क्या इससे चिंता और डरने की आवश्यकता है? चिंता या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी, मैंने जैसे पहले कहा और डॉक्टर सुश्रुता ने भी कहा कि जिसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको भी हो सकती है बीमारी। जी। और जिसको फैमिली हिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि उनको आगे नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी पक्का तय है। राइट। तो आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसको होगी आगे जाके और किसको नहीं होगी। तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर सुश्रुता, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इसे लेकर कहीं ना कहीं चिंतित भी रहते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं हम इसके चक्रव्यूह में न फंस जाएं? जहाँ तक कि ट्रीटमेंट की बात है, पहली बात डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि विशेषज्ञ से दिखाएं, बिना दिखाएं अपने आप इलाज ना करें और इसको भेदभाव के नज़रिए से बिल्कुल ना देखा जाए। जी। डॉक्टर विशाल, एक वाक्य में आपका संदेश? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो सामाजिक प्रॉब्लम है वो गलत फहमियों की वजह से है। इसका इलाज पॉसिबल है और इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो आगे जाकर के काफ़ी होप रखी जा सकती है इसके इलाज को लेकर के। जी, बहुत आवश्यक है कि इसके विषय में न सिर्फ जागरूक हों बल्कि अपने जो भ्रम हैं उन्हें भी दूर करें, और यदि परिवार में किसी को ये समस्या लग रही है तो एक विशेषज्ञ के पास जाकर सही तरीके से, सही विकल्पों से सही उपचार करवाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है और समस्या को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। और ऐसे तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि अगर किसी की त्वचा पर एक निशान या धब्बा आ गया तो वो भिन्न हो जाता है, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भिन्नता विचारों में होती है। कोई भी व्यक्ति किस तरह का है, उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है या कौन सी चीज़ उसे अद्भुत बनाती है, वो है व्यक्ति के गुण,
ना कि उसके त्वचा का रंग। तो अपनी त्वचा की देखभाल तो ठीक तरीके से कीजिए, विटिलाइगो के जो लक्षण है उसे लेकर सतर्क भी रहिए, लेकिन हीन भावना या भेदभाव से बच के रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने आज के डिस्कशन में शामिल होकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर सुश्रुता, आप दोनों का ही धन्यवाद। आज के टोटल हेल्थ के एपिसोड में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।